इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना का हाल आपने जाना। बात करते हैं चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल की, जहां जो आशंका थी वही हुआ। चौथे दौर के चुनाव में जोरदार हिंसा हुई और 5 लोगों की मौत हो गई। इस हिंसा के बाद बीजेपी और टीएमसी में जबरदस्त राजनीति शुरू हो गई है। हिंसा में भी वोट खोजे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग सख्त है। चुनाव आयोग ने शांति बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। बम, बारूद, कारतूस, हथगोले। हिंसा के साए में बंगाल चुनाव का चौथा राउंड बीता। कूच बिहार में 5 लाशें गिरी, कई घायल हुए, नेताओं पर हमले हुए, कारों के शीशे टूटे। कूच बिहार की सभी 9 विधानसभा सीटों में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन सितालकुची के मतदान केंद्र नंबर 126 में मतदान स्थगित कर दिया गया। इसी बूथ पर सुरक्षा बलों की गोली से 4 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा बूथ नंबर 285 में मतदान केंद्र के बाहर बम फेंके गए और गोलीबारी हुई। इसमें वोट डालने आए एक लड़के की मौत हो गई। चौथे फेज में हिंसा के खेला पर पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया। कूच बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। आपकी कुर्सी जाते देख दीदी इस स्तर पर उतर आई है। कूच बिहार की हिंसा के बाद राजनीति शुरू हो चुकी है। ये बात पक्की है कि आज सियासत का अखाड़ा कूच बिहार में सजेगा। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि आज वो कूच बिहार में कूच करेंगी। है कल हमारा रैली चलेगा पूरा ब्लॉक टू ब्लॉक में। कल तो इलेक्शन इधर में नहीं है। पूरा अमित शाह का इस्तीफा मांगेगा और ऐसा होम मिनिस्टर देश में रहेगा तो देश को कब बेच देगा। अगर होम मिनिस्टर वो देश को रक्षा करे ना, होम मिनिस्टर देश का कंसोलिडेटर बने, क्या होगा ये देश का? कूच बिहार राजनीति का अखाड़ा ना बने, कूच बिहार से चुनाव के बाकी बचे 4 राउंड में गलत असर ना पड़े, इसके लिए चुनाव आयोग सतर्क है। चुनाव आयोग ने कूच बिहार जिले में किसी भी नेता की एंट्री पर 72 घंटे का बैन लगाया है। आयोग ने कहा है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को जिले में आने की इजाजत नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन को यह आदेश इसीलिए देना पड़ा क्योंकि कूच बिहार के पोलिंग बूथ नंबर 126 में जो हुआ वो चौंकाने वाला था। कल सुबह करीब 9:30 बजे सितालकुची में गोली चली। फायरिंग की आवाज के साथ धुएं का गुबार उठा। कई महिलाएं वहां से भागने लगी। यहां हवाई फायरिंग की गई, जिसका मकसद भीड़ को तितर-बितर करना था। सीआईएसएफ और चुनाव आयोग की टीम ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक आत्मरक्षा में 6 राउंड हवाई फायरिंग करने के बाद बूथ के पास जमा भीड़ पहले छटी, फिर करीब 1 घंटे बाद 150 से 200 लोग देसी हथियारों के साथ दोबारा हमला करने आ गए। सीआईएसएफ की क्विक रिस्पांस टीम यानी क्यूआरटी ने भीड़ की तरफ 7 राउंड फायरिंग की, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान केंद्र पर लाइन में खड़े मतदाताओं और वोटिंग करा रहे कर्मचारियों की जान बचाने के लिए सीआईएसएफ के जवानों के लिए फायरिंग करना जरूरी हो गया था। चुनाव आयोग के इस तर्क को ममता बनर्जी ने झूठ करार दिया और मामले की सीआईडी जांच का आदेश भी दिया। তার কারণ আমি চাই না এভিডেন্স নষ্ট হোক। এখানে কিন্তু অনেকে ছবি তুলেছিল, তাদের আমি শুনেছি ফোন থেকে ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে ফোর্সফুলি ডেকে ডেকে। সুতরাং আমি চাই এভিডেন্স থাক, মানুষগুলো বিচার পাক। আমার হাতে আসলে আমি সিআইডি ইনকোয়ারি করব। चौथे फेज में हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने 5वें फेज के लिए एक रेयर ऑर्डर भी दिया। बंगाल में 5वें चरण का मतदान 17 अप्रैल को होगा। मतदान के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।